आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है विक्रम कुमार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे साइज एंड लोकेशन। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9 का साइज एंड लोकेशन। इस चैप्टर में आप लोग भारत के बारे में पूरा पढ़ेंगे, इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि इंडिया का साइज क्या है और एग्जैक्टली लोकेशन क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट साइज है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब ये हो गया आपका साइज, कि भारत का साइज। ये लोकेशन क्या है भारत का? भारत का लोकेशन आप कैसे बताओगे कि भारत कहाँ है? धरती पे है ना। भारत कहाँ है? धरती बता दोगे? नहीं ना। इसका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बताओगे कि इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कहाँ होता है। ठीक है, तो अगर आप इंडिया को पूरी तरह से इस तरह से लेकर के चलोगे तो नॉर्थ वाला पार्ट जो है, ये नॉर्थ हिस्सा जो है, ये साउथ है, ये आपका वेस्ट है और आपका ये ईस्ट वाला जो पार्ट है, यहाँ तक आपका इंडिया एक्सटेंडेड है, फैला हुआ है। ठीक है, तो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को आप इस तरह से लिखोगे 8 डिग्री 4 मिनट जो है साउथ के रीजन में लास्ट लैटिट्यूड आता है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के रीजन में आता है। जो ईस्ट वाला रीजन है, ईस्टर्न मोस्ट 97 डिग्री 25 मिनट आता है। और जो वेस्टर्न पार्ट है लास्ट द मोस्ट वेस्टर्न पार्ट 68 डिग्री 7 मिनट आता है। ये और ये 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। वहीं 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है, तो ये आपका साइज हो गया भारत का और ये आपका लोकेशन हो गया। चैप्टर इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन अभी बहुत कुछ है। ठीक है, जैसे कि इंडिया का ये तो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया है ना। अब देखो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या होगा, इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या होगा, इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो क्या है, और इंडिया का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो क्या है, उसे भी समझ लेते हैं। देखिए, जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है जो इंडिया का, वो इंदिरा कॉल। क्या है? इंदिरा कॉल। वहीं आप सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करेंगे, सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करेंगे तो दो है। देखिए, दो मैं किस टेक्स्ट में बता रहा हूं, समझ लीजिएगा। लास्ट स्टेट आपका तमिलनाडु है ये, और तमिलनाडु के कन्याकुमारी में, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में लास्ट पॉइंट है आपका केप कोमरिन। केप कोमरिन, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में केप कोमरिन। ये जो इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो मेन लैंड का, मुख्य भूमि का। ठीक है, ये जो मेन लैंड है ना इंडिया का, उसका है। इसके अलावा एक आइलैंड है, आपको पता है, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना। तो जो सबसे लास्ट अंडमान निकोबार में है, अगर डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो आप लिखेंगे इंदिरा पॉइंट। क्या लिखेंगे? इंदिरा पॉइंट। सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का क्या होगा? इंदिरा पॉइंट। इससे पहले अंडमान निकोबार में ये छोटा सा एक विलेज है, रिमोट एरिया है, वहां ये रास्ता लगता है। देखिए एग्जैक्टली क्या था, इसको ना पहले पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था, लेकिन ये इंदिरा गांधी जब यहाँ पे विजिट की, वहाँ के एक लोकल एमपी हुआ करते थे, उनके रिक्वेस्ट पे ये नाम को चेंज कर दिया गया। लेकिन 2004 में बहुत बड़ी सुनामी आई। ठीक है, तो सुनामी आने से क्या हुआ, 2004 के अंदर जो सुनामी आई उसके कारण ये इंदिरा पॉइंट थोड़ा सा सिंक हो गया, डूब गया, जिसके कारण सी लेवल राइज हो गया। समझ आया? तो ये सदर्न मोस्ट पॉइंट आपका इंदिरा पॉइंट है। समझ आ गया? अब सदर्न मोस्ट पॉइंट हो गया आपके पास, मेनलैंड का और सदर्न मोस्ट पॉइंट दोनों मिल गया आपको, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट मिल गया। अब आपका नेक्स्ट आता है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न में देखिए क्या है, अरुणाचल प्रदेश आपको पता है एक स्टेट है भारत का, इसमें किरुतु नाम का विलेज है, किरुतु नाम का एक विलेज है, ये आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गुजरात के
कक्ष में, गुजरात के कक्ष में गुहार मोती करके, गुहार मोती, कुछ ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट आपकी बुक में नहीं होगा, फिर भी आप चारों को समझ लीजिए कि ईस्टर्न, वेस्टर्न, नदर्न और सदर्न, चारों में लास्ट जो एरिया पड़ता है, लास्ट जो क्षेत्र है वो कौन कौन सा है, लास्ट पॉइंट कौन कौन सा है, क्लियर। तो ये गुजरात के कक्ष में, रन ऑफ कक्ष जिसको कहते हैं ना, वहां पे गुहार होती है। तो चारों को चारों लास्ट जो मोस्ट पॉइंट है वो इंडिया की ये है, क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए अब इसके अगला टॉपिक है आपके भारत का लैंड बाउंड्री कितना है, कोस्ट लाइन कितना है, कौन से कोस्टल लाइन स्टेट है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो देखिए भारत का जो लैंड बाउंड्री है, यहाँ से ऊपर की तरफ ये पूरा का पूरा हिस्सा जो ये लैंड बाउंड्री कहलाएगा, वो टोटल 50,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर है लैंड बाउंड्री, ठीक है। एनसीईआरटी में पूरा का पूरा आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा, 15,200 किलोमीटर लैंड बाउंड्री है। वहीं पे आप कोस्टल लाइन देखेंगे तो 7,570, हालांकि 0.6 लिखा हुआ है लेकिन उसको राउंड में कर लीजिए, 7,517 किलोमीटर ये कोस्टल लाइन, ठीक है। जैसे यहाँ से लेकर के जो इधर अरेबियन सी आपका हो गया, इधर बे ऑफ बंगाल हो गया और इधर इंडियन ओशन है। तो इंडियन ओशन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से लगे हुए जो क्षेत्र है, टेरिटरीज है, जितना भी है उसको कोस्टल लाइन, तटीय क्षेत्र कह सकते हो आप। तो वो सारा का सारा एरिया कितना है, 7,570, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कुछ स्टेट भी होंगे, है ना। कौन कौन से स्टेट कोस्ट लाइन से यानी कि तट से लगे हुए। तो सबसे पहला आपका आता है गुजरात, ठीक है। गुजरात के बाद ये वाला एरिया गुजरात का है। उसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आता है छोटा सा एक क्षेत्र है आपका गोवा, बहुत ज्यादा टूर के लिए जाया जाता है यहाँ पे, है ना, शादी के बाद भी जाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, ठीक है, ये तो हो गया। अब देखिए ये आपका गोवा के बाद आता है आपका कर्नाटका। तो कर्नाटका के बाद आपका क्या, केरला, ठीक है। तो ये तो हो गए जो वेस्ट साइड में जितने भी स्टेट पड़ते हैं उनके नाम, ठीक है। अब आ जाइए ईस्टर्न साइड में जो कोस्टल लाइन पे लगते हैं। सबसे पहले आपका है आपका बंगाल, ये आपका बंगाल रीजन आ गया। फिर आता है आपका उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश और लास्ट में तमिलनाडु। इसे आप शॉर्ट ट्रिक में याद रखेंगे, जीएमजी इन केके बोर्ड, जीएमजी इन केके बोर्ड। तो लैंड बाउंड्री, कोस्टल लाइन और कोस्टल लाइन से लगे हुए स्टेट, नाम याद हो गया आराम से, कोई दिक्कत। जीएमजी इन केके बोर्ड, जी से गुजरात, एम से महाराष्ट्र, जी से गोवा, जीएमजी, केके यानी कर्नाटका, केरला, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। केके एक और नाम है सिंगर का, पता है? तो केके बोर्ड इतना याद हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए भारत जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों रीजन में आता है। इसको आप कैसे समझेंगे, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल पता है ना। देखिए ये इक्वेटोरियल रीजन है, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो भारत जो है आपका लगभग जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसे भारत को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है ना। तो ये जो 23 डिग्री हाफ नॉर्थ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भारत को इक्वली टू पार्ट्स में, अप्रॉक्स इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत के 8 स्टेट से होकर के गुजरता है, ठीक है। तो भारत का ये वाला जो रीजन है नीचे वाला, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे वाला, इसे आप कहेंगे ट्रॉपिकल जोन में आता है। और ऊपर वाला जो एरिया है उसे सब ट्रॉपिकल, ठीक है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में दोनों के दोनों आता है। अब देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से गुजरता है, 8। तो उन 8 स्टेट के नाम याद रखने के लिए क्या रहेगा, मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
एंड लास्ट झारखंड। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्टेट हो गए। ये 8 के 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका होके गुजरता है। इन 8 के 8 स्टेट को आप कैसे याद रखेंगे? मित्र पर गमछा धार। बिहार में गमछा होता है ना, गमछा होता है, लुंगी का छोटा भाई होता है ना, लुंगी का छोटा भाई होता है ना, उसी को गमछा कहते हैं। तो गमछा धारने से याद रखेंगे। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, ये 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपकी होकर के गुजरती है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया कि इंडिया जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और जो स्टेट से गुजरते हैं उनके नाम कैसे याद रखेंगे? इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड क्लियर हो गया इतना? ठीक है, दूसरा मार्क कर दो, ये चल नहीं रहा है।